हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं डेली यूज सेंटेंसेस की सीरीज करवा रही हूँ, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज मैं कुछ और डेली यूज सेंटेंसेस लेकर के आई हूँ जो कि रोज के बोलचाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली कन्वर्सेशन के लिए बहुत यूजफुल सेंटेंसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे हम किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, किसी से बातचीत स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो पूछते हैं, तो उसी तरह के क्वेश्चन टाइप के सेंटेंसेस ये हैं। जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं, तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, ठीक है। तो व्हाई हैव यू ड्रॉप्ड स्टडीज, छोड़ देने के लिए, स्टडी छोड़ देने के लिए यहाँ पे हम ड्रॉप यूज करते हैं। तो व्हाई हैव यू ड्रॉप्ड स्टडीज, अगर टेंस के हिसाब से सेंटेंस को देखा जाए तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनता है। टेंसेस अगर आपने सीखे हैं, ना सीखे हो तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वीडियोस मेरे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी हमारा ये सेंटेंस ऐसा हुआ। और पढ़ाई छोड़ने के लिए ड्रॉप वर्ड यूज करते हैं, तो व्हाई हैव यू ड्रॉप्ड स्टडीज, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा, मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं, या मुझे आज की पार्टी में क्या पहनना चाहिए। बिल्कुल सेम चीज है दोनों ही। तो इन दोनों, अगर दोनों तरह से आप हिंदी में बोल सकते हैं तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसा होता है, व्हाट शुड आई वियर इन द पार्टी टुनाइट। जनरली पार्टी रात को ही होती है, इसलिए आज के लिए टुनाइट लिखा हुआ है, टुडे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं या मुझे आज की पार्टी में क्या पहनना चाहिए, एक ही बात है। तो जैसे मुझे आज की पार्टी में क्या पहनना चाहिए, उसी तरह से इसका ट्रांसलेशन हुआ है, व्हाट शुड आई वियर इन द पार्टी टुनाइट। चाहिए अर्थ में शुड लगता है, और शुड किसी से सलाह लेने में भी लगता है, ठीक है। शुड के यूजेस भी मैंने बताए हुए हैं, एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा शुड कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं। किसी से कुछ सलाह लेनी हो तो भी हम शुड का यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि क्या ये मोबाइल मैं खरीद लूँ, तो शुड आई बाय दिस मोबाइल, ठीक है। तो उसमें भी हम शुड लगा करके बात करते हैं। तो व्हाट शुड आई वियर इन द पार्टी टुनाइट, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। आप लोग मेरे साथ साथ बोलते चलिए तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा और लर्न भी हो जाएगा साथ साथ। अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं क्या आज रात आप देर से आएंगे, तो अगर हमें इंग्लिश से पूछना है यही बात, तो देखो क्या पहले आ गया, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो आ ही जाएगी। यहाँ पे आएंगे लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को हम विल से लगा करके जनरल बोलचाल में नहीं करते हैं। ऐसा इसका ट्रांसलेशन जाता है, आर यू गोइंग टू बी लेट टुनाइट, मतलब क्या आज आप रात देर से आने वाले हैं, या क्या आज रात आपको देर होने वाली है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, खास करके आम बोलचाल में जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें तो लिटरल बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप सोचोगे आएंगे लिखा है तो इसमें हम फ्यूचर टेंस का विल सेल लगाएं, ऐसा नहीं होता है। क्या आज रात आप देर से आएंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या आपको आज रात को देर हो जाएगी, आने में देर हो जाएगी। तो उसी तरह से आर यू गोइंग टू बी लेट टुनाइट, गोइंग टू बी मतलब क्या देर होने वाली है, ठीक है, क्या आपको देर होने वाली है। तो अगर हमें ये चीज पूछनी है कि क्या आज रात को आपको देर हो जाएगी आने में, तो आर यू गोइंग टू बी लेट टुनाइट, ठीक है। सीधा सिंपल ऐसा बोल देंगे प्रेजेंट टेंस में। हाँ, तो अगला सेंटेंस है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर हम किसी से ये पूछें तो व्हाट शुड आई डू नाउ, ठीक है। व्हाट शुड आई डू नाउ बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं, ऐसे बोले अगर अब मैं क्या करूं, तब भी हम कह सकते हैं व्हाट शुड आई डू नाउ, या अब मुझे क्या करना चाहिए, एक ही बात है, व्हाट शुड आई डू नाउ, ठीक है। अगला है, क्या आप हमारे साथ बैठेंगे। इसमें देखो ये पोलाइट फ्रेज है, जब पोलाइट फ्रेज हम यूज करते हैं तो वुड का यूज करते हैं, ठीक है। विल नहीं लगाते, वुड लगाते हैं। क्या आप हमारे साथ बैठेंगे, तो वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। वुड यू लाइक, जहाँ पे वुड यू लाइक होता है वो मतलब सेंटेंस बहुत ही पोलाइटली बोला जा रहा है। तो आम बोलचाल में कन्वर्सेशन में हम जितना पोलाइट रहेंगे उतना सामने वाले को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पोलाइटली अगर हमें पूछना है क्या आप हमारे साथ बैठेंगे, तो वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वुड यू लाइक टू सिट विद अस। तो सिट विद अस से ज्वाइन अस अच्छा है। ज्वाइन अस का मतलब हम बैठे हैं तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन करिए, आप भी हमारे साथ बैठिए, ये होता है ज्वाइन अस, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंसेस को आपको बिल्कुल लिटरल मीनिंग लेकर के नहीं समझना है। जैसे हम किसी से बोल रहे हैं तो इसको ऐसा ही बोलेंगे, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। और ये फ्रेज आप लोग लर्न कर लीजिए अच्छे से। वुड यू लाइक जो है हमेशा पोलाइटली बोलने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, या वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। तो इस तरह से हम वुड यू लाइक करके सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस कर लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो आगे के कुछ सेंटेंसेस और मैंने लिखे हैं। जैसे हमारा 6th सेंटेंस है, हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं और वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, हम उसे बोलना चाहते हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, ठीक है। लिसन टू, लिसन के बाद हमेशा टू लगाया जाता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तो व्हाई डोंट यू लिसन टू मी। अगला सेंटेंस है,
अगर हमारे पास कोई 2 ड्रेसेस हैं, हम किसी से पूछ रहे हैं, सलाह ले रहे हैं कि इन दोनों ड्रेसेस में से मुझ पर कौन सी अधिक अच्छी लगेगी या मुझ पर कौन सी अधिक फबेगी, मतलब इन दोनों पोशाकों में से मुझ पर कौन सी अधिक फबेगी, तो उसको अगर इंग्लिश में हम बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में हम पूछना चाहते हैं, तो जब 2 ड्रेसेस हैं तो विच ऑफ दीज 2 ड्रेसेस ऐसे बोलेंगे, विच ऑफ दीज 2 ड्रेसेस विल सूट मी बेटर, विल सूट मी बेटर, कि ज़्यादा अच्छी कौन सी लगेगी, उसके लिए ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हैं, सूट मी बेटर। तो विच ऑफ दीज 2 ड्रेसेस विल सूट मी बेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला सेंटेंस है, मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए। हम किसी से पूछ रहे हैं, कोई गुम हो गया है, कोई खो गया है, कोई हमें मिल नहीं रहा है, तो हम मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए, तो यहाँ देखो शुड आ गया। वही शुड के तो कई सारे यूजेस हम बता चुके हैं और एक अलग से वीडियो भी बना हुआ है शुड के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलना है, तो वेयर शुड आई लुक फॉर हिम। ढूंढने के लिए लुक फॉर, ढूंढने के लिए ये एक है ग्रुप वर्ब है, इसको यूज कर लीजिए, लुक फॉर बोलते हैं। तो वेयर शुड आई लुक फॉर हिम। ठीक है, अगला है, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये तो सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल किसी से अनुमति ली जा रही है, हम किसी दूसरे की चीज इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो उससे अनुमति लेंगे या किसी से भी आज्ञा लेते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। तो यूज ऑफ मे भी एक अलग वीडियो बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, बहुत सारे यूजेस बताए हुए हैं। तो मे आई यूज योर फोन, ठीक है, मे आई यूज योर फोन, या हम कुछ भी किसी का लेना चाहते हैं या हम कोई भी आज्ञा मांगते से हम अंदर आना चाहते हैं तो मे आई कम इन। ये तो बिल्कुल सिंपल कॉमन सा सेंटेंस है। मे आई गो आउट, मे आई कम इन, मे आई गो टू टॉयलेट, ऐसा तो बचपन में ही बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ या क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मे करके हम इसको शुरू करेंगे, मे आई यूज योर फोन। अच्छा, हम कहीं घूमने गए हैं और हम किसी से पूछना चाहते हैं कि यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, जब कौन सा आ गया तो विच इज द बेस्ट होटल हियर, सबसे अच्छा मतलब बेस्ट। ठीक है, तो विच इज द बेस्ट होटल हियर, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ठीक है, ये 10 सेंटेंसेस मैंने करवाए हैं और बाकी मैं आगे करवाती रहूंगी इसी तरह के डेली यूज सेंटेंसेस जो बहुत अच्छे सेंटेंस। उसके बाद मैं ग्रामर वगैरह भी करवाऊंगी, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सारा कुछ करवाऊंगी। अभी ये डेली यूज सेंटेंसेस की सीरीज चल रही है, जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगी, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो साथ साथ लर्न करते चलिए। तो ठीक है, बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के अच्छे अच्छे सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।